आप लोग नोट्स बना रहे हैं पूरा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। और हम लोगों को आज एक्सरसाइज 7.2 देखनी है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है, मान लो पॉइंट P है, जो एक पॉइंट -1.7 और एक पॉइंट 4 -3, एक -1, 7 और एक 4, -3 को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि देखो भैया, एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है और ये पॉइंट P है। 2:3 है, तो एक तो बात स्पष्ट है। देखो, एक रेखा, एक लाइन A और B है, दोनों को आपस में मिलाया। ए का अपना एक पॉइंट है x1, y1 और ए का अपना पॉइंट है x2, y2। और मान लीजिए कोई पॉइंट P है जो इसको m1 और m2 में डिवाइड करती है, यानी AP इक्वल अपान PB इक्वल टू m1 तो कहा यह जाता है कि m1 रेशियो m2 में क्या करती है? विभाजित करती है, डिवाइड करती है। विभाजित कैसे लिखेंगे? ठीक, तो हमें P का कोऑर्डिनेशन x और y ज्ञात करना है। ठीक, तो इसका एक जो फॉर्मूला है वो है आप लोग को इसका वो भी चाहिए ना, PDF। ये A है, फिर से समझ लीजिए, x1, और ये x2, y2 और यहाँ पे P है और इसका है x ये m1 और m2 में डिवाइड करती है, यानी AP अपान PB इक्वल टू m1 अपान m2 है। यानी ये कहा जाएगा कि m1 रेशियो m2 में क्या करती है? विभाजित करती है, डिवाइड करती है। ठीक, तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? कैपिटल X इक्वल टू, ठीक है, तो m1 x1 प्लस m2 x2 अपान m1 प्लस m2, इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से जो y होगा वो m1 y1 प्लस m2 y2 अपान m1 प्लस m2। जिस रेशियो में डिवाइड कर रही है उस रेशियो को उस साइड मल्टीप्लाई करना है, उस रेशियो को उस साइड मल्टीप्लाई करना है और दोनों को जोड़ के बटे में रख देना है।
x1 के साथ m1 जाएगा और y1 के साथ m1 जाएगा, x2 के साथ m2 जाएगा और y2 के साथ भी m2 जाएगा और बटे में m1 कामा m1 प्लस जिस रेशियो में डिवाइड करें उसको जोड़ दीजिए। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? क्या हम थोड़ा सा सुधार कर लें? कुछ गड़बड़ हो गया। एक छोटा सा सुधार, जो मैंने कहा कि m1 को x1 के साथ गुणा करना है, ये थोड़ा सा आप रहने दीजिएगा। थोड़ा सा सुधार, थोड़ा क्या मतलब ज्यादा। और ये देखो, छोटी छोटे शहरों में ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां होती रहती हैं। तो m2 को गुणा किससे कराना है और m1 को किससे कराना है? इसलिए जो हमारा फार्मूला है वो x2 की जगह क्या हो जाएगा? देखो m1 को किससे कराना है और m2 को किससे कराना है। इसी तरीके से y2 m1 के साथ हो जाएगा और ये हो जाएगा y1। क्लियर? इस रेशियो का गुणा उससे, उसका गुणा और बटे में तो भाई दोनों को जोड़ना है। इज दैट क्लियर? आइए देखते हैं। हमें कह रहा है कि एक पॉइंट -1,7 है और एक पॉइंट 4, और इस पर कोई पॉइंट क्या है? कुछ भी है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा? और हमको क्या ज्ञात करना है? x, जबकि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? तो यहाँ पे 2 लिख दूं, यहाँ पे 3 लिख दूं, कोई दिक्कत है किसी को? कोई समस्या है? आप कहोगे कि सर 3 का गुणा उसमें और 2 का गुणा इसमें, कहोगे ऐसे बनाओगे? बोलिए बोलिए, 3 का गुणा किसमें और 2 का किसमें? तो आपका जो निर्देशांक है वो x बराबर क्या बनने वाला है? बोलो, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस, तो m1 कितना है भैया? 2 है, तो 2 का गुणा 4 से। मैं नहीं कह रहा, आप खुद देख लीजिए। और प्लस m2 3 का गुणा -6, कोई दिक्कत? और बटा तो हो जाएगा 4 दूनी और 3 एक कम, 8 में से 3 गए, 5 बटा कितना आ जाएगा? कोई दिक्कत? इसी तरीके से y इक्वल टू क्या आ जाएगा? m1 y2 प्लस m2 अपान m1 कितना है? 2 गुणे कितने? -3 और प्लस 3 गुणे और 2 प्लस, तो 2 तिहाई माइनस में और 7 3 21, तो 21 में से 6 गए, बोलो 15 बटा यानी कितना? अतः वह निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट क्या होगा? होगा। बोलो हाँ या ना? इज दैट क्लियर? क्या आंसर आया? क्या दिख रहा है? कोई दिक्कत? चलिए, इसी तरीके से 4, -1 और -2, -3 को समत्रिभाजित, समत्रिभाजित मतलब 1:3, 1/3 इसको कहते हैं। आपके इंग्लिश की बुक में क्या लिखा है? 1/3। अच्छा, 3 सेक्शन भी कहा होगा, तो वो क्या है? 1/3 ही है, 1:3। तो ये कितना हो जाएगा भैया? ये कितना?
ये क्या है? रेशियो नहीं, समत्रिभाजित। सुनो तो पहले, माने तीनों हिस्से सेम है। 1 1 1 3 बार डिवाइड कर रहा है कौन? दो बिंदु P और आपको क्या ज्ञात करना है? P और। जब आपको P ज्ञात करना है तो आप इसको टोटल कितना मानेंगे? 2 1 2। और जब आपको Q ज्ञात करना है तो इसको टोटल कितना मानेंगे? नहीं समझे? नहीं समझे? फिर से सुनो, मिटा दो इसको। जब बात समझ में ना आए तो ये एक पॉइंट ए और बी, इसको 3 समान हिस्सों में 2 बिंदु बांटती है। अब बिंदु का जिक्र नहीं कहा है कितना बिंदु, हमको कहा 3 समान हिस्सा, 3 समान हिस्से में डिवाइड करना है। तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए कितने बिंदु की आवश्यकता पड़ेगी। चलो ये भी खड़े हो जाइए। एक लाइन है, उसको 15 समान हिस्सों में बांटने कितने बिंदु की जरूरत पड़ेगी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर इस 2 बिंदु को, बैठ जाइए, 5 समान हिस्सों में बांटना है तो कितने बिंदु की जरूरत पड़ेगी? 4 14। 1 2 3 4। देखो 1 2 3 4 5 हिस्सा। समझ आई ना? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब मान लो ये हिस्सा 1 है, 1 है, 1 है, तो मान लो P ज्ञात करना है। जब आपको P का निर्देशांक ज्ञात करना है तो ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 2। और जब आपको Q ज्ञात करना है तो ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 2। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? A कितना दिया है और B कितना दिया है ना? तो आइए निकालते हैं P का निर्देशांक। इंग्लिश में आप क्या लिखेंगे? हाँ, P का कोऑर्डिनेट लिखोगे? क्या भैया? कोऑर्डिनेट ऑफ P नहीं, P का कोऑर्डिनेट है। अब देखो, तो इसका जो P याद करना है तो 1 का गुणा -2 से। बोलो, 1 का गुणा और 2 का गुणा और बटा। नहीं समझे? और कामा। जब y ज्ञात करना है तो 1 का गुणा -3 से और प्लस 2 का गुणा और बटा। बोलो, तो ये हो जाएगा -2 + 8 अपान कामा -3 -2 अपान, तो हो जाएगा 6 बटा समझ में आया कि नहीं आया? आया? कोई दिक्कत? एक बार फिर से देख लीजिए। 1 का गुणा -3 से और 2 का गुणा -1 से, तो -3 सही तो है? ठीक। इसी तरीके से हमको क्या निकालना है? Q का निर्देशांक। अतः Q का निर्देशांक आप लिखोगे बड़ा ब्रैकेट। क्यों भैया? ये है तो 1 और ये 2 का गुणा -2 से प्लस जो है 1 का गुणा और बटा। बोलो, कामा। अब हमको दूसरे वाले का निर्देशांक ज्ञात करना है तो 1 का गुणा, ये हिस्सा 2 है
2 का गुणा और प्लस, ये हिस्सा 1 है तो 1 का गुणा -1 से। बोलो बोलो, कहाँ पे? कहाँ पे? हाँ, क्या बता रहे थे? कहाँ? देखो ये मिटा दिया। अब बताओ, यहाँ पे मैंने लिखा जब क्यों ज्ञात करना है तो क्यों का हो जाएगा ये 2 और ये 1, तो 2 का गुणा -2 से प्लस 1 का गुणा 4 से और बटा 2 धन कामा। जब y का ज्ञात करना है तो 2 का गुणा -3 से और प्लस 1 का गुणा, आप क्या कह रहे थे? हो सकता होगा, तो अब बताओ ये क्या हो जाएगा? -4 + 4 और -6 -1 कितना हो जाएगा? 0/3, 0 कामा -7/। इज दैट क्लियर? बाकी सॉल्यूशन यहाँ पे दिया ही गया है, ये आंसर इसका आ गया यहाँ। 2 कामा -5/3 और 0 कामा -7/3 यहाँ है। इज दैट क्लियर? आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुने परस्परम 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। तो ABCD है, शायद चित्र दिया गया होगा, ठीक। और कितने कितने की एक में कितना है? 1 मीटर है। कितना है? 1 मीटर। अपना सवाल पढ़ लीजिए आप लोग। AD के अनुदिश पर उस पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। यहाँ पे 100 गमले रखे गए हैं भैया। कितने गमले? ध्यान देना बड़े ही अच्छे से। जैसा कि दर्शाया गया है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 के बराबर की दूरी दौड़ती है। निहारिका कौन है? जो 2 से जो दौड़ रही है। कितने पे? क्या कह रहे हैं? दूसरी पंक्ति में AD के बराबर 1/4, यहां तक पहुंची कितना? 1 और 4 रेशियो। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या कह रहा है? वहां एक झंडा गाड़ देती है, गाड़ दी। चलो 8वीं पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी तय करते, वहां लाल झंडा। प्रीति क्या करती है? वो भी कितने दूरी तय करती है? 1/4 कि 5? इसमें तो 4 दिया था। 1/5, तो यहाँ पे 1 और ये कितना हो जाएगा भैया? 5। एक और 5। अब क्या कह रहा है? दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या होगी? यदि यह रश्मि एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी में गाड़ना चाहती है, तो पहले तो इन दोनों को मिला दीजिए। और इसका हमें क्या ज्ञात करना है? क्या ज्ञात करना है? हाँ, एक तो दूरी ज्ञात करनी है और दूसरा आधी दूरी पर कौन गाड़ रही है? रश्मि।
तो कहाँ गाड़ेगी ये बताना है, ठीक। कोई दिक्कत? तो आधा का मतलब तो मिड पॉइंट हो गया। और मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए हमने फॉर्मूला बताया, x के कोऑर्डिनेट को जोड़ के आधा कर दीजिए, y के कोऑर्डिनेट को जोड़ के आधा कर दीजिए। बोलो हाँ या ना। हमारा काम है कि पहले मैं क्या ज्ञात कर लूं। पहले मैं इसका नाम क्या था, ये कौन दौड़ रही है? निहारिका। चलो हम लोग शॉर्टकट वाले हैं। और ये प्रीति, और ये रस्म। कोई दिक्कत? तो टोटल गमले कितने रखे गए? 1-1 मीटर पर, कह रहा है ना? 100 गमले 1-1 मीटर की दूरी पर रखे गए। चलिए, तो मान लो 100 का 1/4 हिस्सा कितना होगा? 100 का 1/4 हिस्सा कितना होगा? तो ये आ गया यहां से यहां तक 25, और ये हो गया यहां से यहां तक 20। बोलो हाँ या ना। बोलो। तो निहारिका का निर्देशांक क्या होगा? x पर कितना है? 2, और y पर निर्देशांक कितना है? 25। इसी तरीके से प्रीति का निर्देशांक क्या होगा? यहां x पर कितना है और y पर कितना गया? कोई दिक्कत? आपको जो उत्तर है वो इसके अनुसार लिखना है। हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे, ठीक है। अब बताओ, n का निर्देशांक 2,25, p का निर्देशांक 8,2, तो निहारिका n व प्रीति p के बीच की दूरी, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट कुछ भी कह दीजिए, 8 - 2 का वर्ग प्लस 20 - 25 का वर्ग। बोलो हाँ या ना। कुछ गलत किया मैंने? 8 में से 2 गए, 6 का वर्ग, 20 में से 25 गए, उसका वर्ग, और 36 और 25, बोलिए 61 मीटर। ये आंसर है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है देखोगे? ये देखिए, कहाँ गया? कहाँ? अच्छा, ये ठीक। अब इन दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट है वो ज्ञात करिए। n व p क्या? मध्य बिंदु का निर्देशांक, कोऑर्डिनेट। नहीं समझे? बोलो। यानी कि इन दोनों के x का आधा और इन दोनों के y का आधा। बोलो। 2 और 8 का आधा 10, 10/2, 20 और 25 45, और 45 का आधा। कहाँ गया? तो बताओ भैया, नीला झंडा 5वीं लाइन में गाड़ना चाहिए। कितने लाइन में? और कितनी दूरी पर? -22.5 दूरी पर। यही दिया है इसका आंसर। कोई दिक्कत? कर लोगे? आया ना? चलिए, चौथा। टोटल कितने सवाल है इसमें? चौथा देखिए, बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड -1/6 किस अनुपात में विभाजित करेगी? अब की बार उल्टा दिया है। अब की बार भैया पॉइंट ए दिया है कितना? बोल दीजिए। -3, और बी कितना दिया है?
6 कामा -8, और जो P है वो कितना दिया है, -1 कामा, बोलो। और हमको क्या याद करना है, बोलो बोलो। तो यहां पे लिखिए, अतः P का निर्देशांक बराबर M1 का गुणा प्लस M2 का गुणा ऐसे लिखते हो ना, ऐसे लिखते हो, बोल दो। बटा y का निर्देशांक, y का निर्देशांक बोलो, प्लस M2 गुणे बटा बंद। इसका निर्देशांक दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, बोल दो, माइनस अपान, और ये प्लस बटा अतः यह हिस्सा इसके बराबर होगा, बोल दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेकिन ये तो माइनस में है ना, क्या हो जाएगा, तो माइनस M1 उधर चला गया, प्लस हो जाएगा, और -3M2 इधर आ गया, बोलो। 6 7 M1 बराबर 3 में से 1 गए, बोलो। तो यहां पे क्या आ जाएगा, M1 बराबर, अब जहां जरूरत पड़ेगी हम M2 का मान रख देंगे। दूसरा हिस्सा 6 के बराबर होगा, इक्वल टू, यानी -8 M1 प्लस 10 M2 बराबर 6 M1 प्लस 6 M2, है ना। तो M1 उधर भेज दीजिए, माइनस हो जाएगा कितना, और M2 को इधर भेज दीजिए, है कि नहीं। तो 8 6 और 6 में से 10 गए, और यह कुछ तो गड़बड़ी हो रही है।
अच्छा ये बताइए क्यों हम बार बार ले रहे हैं, इसको मिटा दीजिए, यहां से ही तो आंसर आ गया था। देखिए m1/m2 कितना आया, यही तो ज्ञात करना था। इसको भी निकाल लेते हैं, माइनस माइनस, तो 14 m1/m2 कितना हो जाएगा, 4 बटा, यानी m1/m2 बराबर 2 बटे, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों को कितने हिस्सों में बांटा जाएगा, 2/7। तो किस अनुपात में, ठीक, इसका सॉल्यूशन यहां दिया गया, ठीक है, 2:7। प्रश्न संख्या 5, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु में निर्देशांक भी ज्ञात करिए। अगर x अक्ष पर विभाजित करेगा तो इसका मतलब y की वैल्यू 0। चलो यहां नहीं करूंगा, यहां करता हूं। एक क्या है बिंदु, 1, और बी क्या है, और मान लो ये किस बिंदु पर विभाजित कर रहा है, पी पर। मान लेते हैं इस पर कोऑर्डिनेट x और y 0 है, क्यों, क्योंकि यह किस पर स्थित है, यह x अक्ष पर स्थित है, तो y की वैल्यू क्या होगी, 0। हमको क्या ज्ञात करना है, ये रेशियो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, रेशियो। तो बताओ हमको जरा, मान लो ये m1 है, मान लो ये क्या है, और ये क्या है, तो P का y निर्देशांक क्या होगा, y वाला ज्ञात करना है। m2 का गुणा -5 से, m2 का गुणा प्लस m1 का गुणा 5 से, और बटा m1 प्लस, और इसकी वैल्यू कितनी है, बोलो, तो ये हो जाएगा -5 m2 प्लस 5 और बटा, क्या m1 प्लस m2 उधर जाएगा, 0 हो जाएगा, इधर भेज देंगे 0 हो जाएगा, और -5 m2 प्लस 5, किसको उधर भेजूं, m2 को कि m1 को, m1 को, -5 भाई 0 के पास ये उधर जा रहा है, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू -5 माइनस m1/m2 क्या हो जाएगा, 5 बटा, यानी 1 बटा, किस अनुपात में भैया, कौन सा अनुपात, 1:1, चाहे ना यकीन आए देख लो। समझे, तो हमें अनुपात ज्ञात करना था ना, तो ये तो कह रहा है कि ये ज्ञात करिए, बिंदु भी ज्ञात करिए, बिंदु भी कह रहा है क्या, अच्छा बिंदु भी ज्ञात करना है, तो m1 m2 का वैल्यू कितना आ गया, 1 तो x नहीं आ जाएगा, देखो x का निर्देशांक p के x का निर्देशांक बराबर क्या होगा, बोलो, 1 का गुणा 1 से, 1 का गुणा -4 से, और बटा 1 प्लस
बोल दीजिए। तो 1 और माइनस बटा यानी -3/2, अतः वह बिंदु क्या होगा? -3/2 कामा होगा। बोलो हाँ या ना? -3/2। क्लियर? इसका आंसर और सॉल्यूशन भी दिया गया है। कोई दिक्कत? यहाँ से हम लोग देखेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल टेक केयर ऑल द वे। और नोट्स बनाते चलिए।